नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे साल 2023 के सबसे अहम विषय के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 12 की 12 राशियां ध्यान पूर्वक आज का विषय सुने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चंडाल दोष की। चंडाल दोष एक ऐसा दोष जिसका प्रभाव प्रत्येक राशि पर रहेगा, लेकिन कुछ राशियों के घर ये चंडाल दोष तोड़ सकता है और कुछ राशियों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं रहेगी। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किन राशियों के लिए ये चंडाल दोष बहुत बड़ी समस्या साल 2023 में लेकर आएगा और किन राशियों को ज्यादा चिंता नहीं करनी है, और जिन राशियों के लिए समस्या है उन्हें कौन सा समाधान करना है और जिनके लिए समस्या ज्यादा नहीं है उन्हें कौन सा समाधान करना है। दोस्तों, छोटा मोटा समय नहीं है, बहुत लंबा समय है। 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक की हम बात कर रहे हैं, यानी कि लगभग साल का 50% हिस्सा इसमें कवर होता है। अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक का टाइम बात कर रहे हैं। चंडाल दोष का प्रभाव इस दौरान रहेगा, इसलिए उपाय करना जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और समाधान कर इस परेशानी से बचिएगा। हर समय अच्छा नहीं हो सकता, इस बात को आप मान लीजिए। हमेशा अच्छा और बुरा, रात और दिन चलता रहता है, इसलिए अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमेशा मैं अच्छा बताऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब कोई दोष लगेगा तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, ताकि आप पहले से सावधानी बरत सके, अलर्ट रही और उससे संबंधित उपाय कर सके, ताकि परेशानी कम से कम आए। तो दोस्तों, बिल्कुल पॉजिटिव रहकर पूरे खुले दिमाग से आज की विषय के बारे में सुनिएगा, उसको नेगेटिव बिल्कुल मत लेकर जाइएगा। समझिएगा कि ये बताना आपके लिए जरूरी है और उसी अकॉर्डिंग अपने टाइम को प्लान कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं गुरु और राहु के चंडाल दोष की। दोस्तों, जब बृहस्पति और राहु की युति एक साथ बनती है तब इसे चंडाल दोष का रूप माना गया है, यानी कि एक ऐसा दोष जो चंडाल की तरह, जैसा उसका नाम है वैसा ही प्रभावी रहेगा। बृहस्पति, आप सब जानते हैं, बृहस्पति महाराज गुरुओं के देवता हैं और बृहस्पति एक ऐसी अहम भूमिका निभाते हैं कि साल बाद, एक साल बाद जब बृहस्पति का परिवर्तन होता है तो प्रत्येक राशि की जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आते हैं। अब एक साल बाद 22 अप्रैल को इसी प्रकार से हमेशा की तरह बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि से इस बार मेष राशि में आएंगे। लेकिन इस बार जब मेष राशि में बृहस्पति आएंगे तो राहु पहले से मेष राशि में मौजूद रहेगा, क्योंकि राहु 1.5 साल बाद अपनी राशि बदलता है, जो कि 30 अक्टूबर को अपनी राशि बदलेगा और वक्री होकर मीन में जाएगा। यानी कि ये बीच का जो समय रहेगा 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक, इस दौरान बृहस्पति और राहु एक ही राशि यानी कि मेष राशि में मौजूद रहेंगे। राहु जिस ग्रह के साथ लग जाता है कई बार उसका प्रभाव अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह के साथ लगता है तो उसका प्रभाव कम, लेकिन अपना प्रभाव बृहस्पति पर ज्यादा छोड़ता है, जिसकी वजह से इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं राहु एक भ्रम है, राहु एक संदेह है, राहु शक, लालच और चालबाजी है, चालाकी है। और जब ये सारे के सारे हुनर बृहस्पति के साथ राहु अपने शेयर करेगा, जिसकी वजह से बृहस्पति की बुद्धि को भी भ्रष्ट करेगा, यानी कि जो मेन पोजीशंस पर लोग बैठे हैं वो ही भ्रष्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ेगा। ये वो समय है, यानी कि घर का मुखिया ही इस समय पूरी तरीके से प्रभावित होगा। गलत लोग, गलत संगति, गलत चीजों को अट्रैक्ट इस समय वो करेगा, और जिसकी वजह से घर का मुखिया ही इस समय घर का बेड़ा गर्क कर सकता है। यानी कि इस समय जो मेजर पोजीशंस पर लोग बैठे हैं, यानी कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो विशेष सरकार में लोग बैठे हैं, जो विशेष आपके पुलिस विभाग में लोग बैठे हैं, या कोई हॉस्पिटल है वहां के जो मेजर पर्सनालिटीज हैं, किसी एजुकेशन फील्ड में, किसी स्कूल कॉलेज में जो स्कूल का प्रिंसिपल है, वही इस समय भ्रष्ट होगा, वही ऐसे फैसले लेगा जिसका प्रभाव प्रत्येक इंस्टीट्यूशन पर बना रहेगा। यानी कि इस समय बृहस्पति महाराज गुरुओं के देवता ही राहु के प्रभाव में आने वाले हैं, और इसका प्रभाव सबसे पहले
तब पड़ता है जब आपकी बुद्धि कोई फैसला लेने लगती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर प्रत्येक व्यक्ति की अब घटने वाली है। घटेगी आपकी राशि अनुसार। कुछ राशियों की 0 हो सकती है और कुछ राशियों की 30 या 40% रहेगी, लेकिन कमजोर क्षमता इस समय बुद्धि की जरूर दिखाई देगी। साथ ही साथ दोस्तों, ये समय गलत डिसीजंस लेने की वजह से घर तो टूटेंगे ही, साथ ही साथ इसका प्रभाव देश विदेश में भी दिखाई देगा। बृहस्पति महाराज का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आप जो सांस लेते हो वो सांस आप कैसे लेते हो, बृहस्पति की कृपा से लेते हो। और जब बृहस्पति ही पीड़ित हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत प्रत्येक व्यक्ति महसूस करेगा। सांस के रोग बढ़ जाएंगे। लंग डिजीज इस समय पूरी तरीके से दुनिया को परेशान दोबारा से कर सकती है। दोस्तों, बृहस्पति का पीड़ित होना अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। बृहस्पति का पीड़ित होना बार बार कोल्ड कफ की दिक्कत बढ़ाएगा। बृहस्पति का पीड़ित होना विशेषकर दोबारा से जो परेशानियां हमने सांस संबंधित देखी वो बढ़ती दिखाई देंगी। उसमें नए नए वायरसेस इस समय ऐड हो सकते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति का इस समय पीड़ित होना सोने के दामों को बढ़ाएगा। जो लाभ उठाना चाहे उस प्रक्रिया से लाभ उठा सकते हैं और जिनको नुकसान होगा वो अब संभल जाएं। साथ ही बृहस्पति और राहु की युति होना हर घर में एक नई मुसीबत लेकर आएगा। दोस्तों, जब जब इंसान बृहस्पति और राहु को एक साथ देखता है वो वैसा ही है जैसे एक चंडाल। ऐसा व्यक्ति जहां उठता है, जहां बैठता है, वहां कलेश अपने साथ लेकर आता है। इसका सिंपल एग्जाम्पल है, आप किसी की भी जन्म कुंडली उठाकर देख लीजिए। आपके परिवार में अगर किसी की जन्म कुंडली में चंडाल दोष है, बृहस्पति और राहु का, या मंगल और केतु का अंगारक दोष है, जैसे अंगार वैसे ही उसका स्वभाव, जैसे चांडाल वैसे ही उसका स्वभाव, आप उठाकर देख लीजिए। ऐसा व्यक्ति जहां बैठता है, जहां उठता है, वहां कलेश अपने साथ लेकर आता है। ऐसा व्यक्ति हर घर में अशांति का रीजन बनता है। ऐसे व्यक्ति से लोग दूरी बनाना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति जब मुंह खोलता है तब परेशानी क्रिएट करता है। लालच ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से इंसान को शक की निगाह से देखता है। और सबसे बड़ी मुसीबत इसीलिए इस बार ये बनने वाली है क्योंकि जिन बच्चों का जन्म 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में होगा, वो सभी बच्चे अपनी कुंडली में चंडाल दोष के साथ पैदा होंगे। ऐसे में यह बच्चे अपने माता पिता पर भारी रहेंगे। ऐसे बच्चे अपने परिवार में अशांति के रीजंस जिंदगी भर बने रहेंगे। ऐसे लोगों से, ऐसे बच्चों से लोग थोड़ा दूरी बनाना चाहते हैं। और दोस्तों, जब गोचर में स्वभाव आएगा तो प्रत्येक व्यक्ति लड़ाई झगड़े में तत्पर नजर आएगा। इंसान जो चीजों को नेग्लेक्ट कर सकता है, नजरअंदाज कर सकता है, किसी की गलती को कह सकता है कि छोड़ो, लेकिन अब ऐसा स्वभाव नहीं है। लोग गलतियों को पकड़ना शुरू होंगे, जिसकी वजह से लीगल इश्यूज बढ़ जाएंगे, कोर्ट केस बढ़ जाएंगे, तलाक के मामले बढ़ जाएंगे, लोगों के घर टूटने की आसार बढ़ जाएंगे। जो बच्चे इस समय चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे थे या जो माता पिता चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे थे, वो अब अपने बच्चों की गलतियों को पकड़ेंगे। बच्चे अपने माता पिता से दूरियां बनाएंगे। घर इस समय इनसे संबंधित भी टूटने के योग बनेंगे। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रही हूं, मैं आपको सावधान कर रही हूं ताकि हम पहले से समाधान करें और इन मुसीबतों से बच सके। मैं आपको जरूर बताऊंगी किन किन राशियों पर इसका प्रभाव अधिक है, जिन्हें उपाय करना जरूरी है, और किन राशियों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तय है कि जिन बच्चों का जन्म इस समय होगा उन्हें डरने की जरूरत है। इसलिए आपको या तो प्रेगनेंसी से पहले अपनी कुंडली के विश्लेषण द्वारा अपने बच्चे की कुंडली सुधारनी चाहिए, एटलीस्ट रेमेडीज करनी चाहिए, या बच्चे के जन्म के महीने भर के अंदर उसकी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और समय पर समाधान कर उन चीजों को बदले। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंडाल दोष की। 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक जो ये चंडाल दोष रहेगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपाय की, फिर मैं आपको राशियों के नाम बताती हूँ जिन्हें सावधानी बरतनी होगी। सभी राशियों को इस उपाय को करना होगा गुरुवार के दिन। विशेषकर अगर गुरुवारी अमावस्या आपको मिलती है तो उस दिन केले के वृक्ष को सींचना है और 8 हल्दी की गांठ माला बनाकर केले पर अर्पित करनी है। 108 बार बृहस्पति बीज मंत्र पढ़कर पीला फल और हल्दी या बेसन के लड्डू या पीले कपड़े आपको विशेषकर साधु संतों को
बृहस्पतिवार को दान देना चाहिए। साथ ही अब से बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति बीज मंत्र पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िएगा। भगवान विष्णु की आराधना जरूर कीजिएगा। बृहस्पति बीज मंत्र 19,000 के जाप जो करता है वो चंडाल दोष से भी बच जाता है। अगर आपकी लगन कुंडली में चंडाल दोष है तो 19,000 की संख्या में बृहस्पति बीज मंत्र पढ़ना, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जाप करना चंडाल दोष को पूरी तरीके से समाप्त करता है और जीवन में सुख शांति लेकर आता है। और अगर कुंडली में, लगन कुंडली में चंडाल दोष है और अगर आप योग्य हो, वो भी आपको कुंडली विश्लेषण के बाद पता लगेगा कि आप योग्य हो कि नहीं, तो पीला पुखराज धारण करना चाहिए। चंडाल दोष से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति आती है। लेकिन बिना कुंडली विश्लेषण के किसी भी रत्न को धारण करना उपयुक्त नहीं है। दोस्तों, हम चंडाल दोष की बात कर रहे हैं तो आपको ये रेमेडीज चंडाल दोष के लिए करनी चाहिए। साथ ही साथ विशेषकर किसी सरकारी स्कूल में प्याऊ लगवाना या किसी सरकारी स्कूल में गुरुवारी अमावस्या के दिन लंगर लगाना आपके लिए काफी उपयुक्त साबित होता है, समस्याओं का अंत करता है। इन विशेष बात का ख्याल प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, ये उपाय करिएगा। साथ ही गाय को गुड़ खिलाना बृहस्पतिवार के दिन अब शुरू कीजिएगा और इस समस्या से बचिएगा। बृहस्पतिवार के दिन अब प्रत्येक व्यक्ति घर में शांति बनाने के लिए राहु काल के समय मौन रहेगा। राहु काल के समय कोई वाद विवाद या डिस्कशंस नहीं करनी है, कोई फैसला नहीं करना है, वरना बाद में पछताओगे। अब बात करते हैं किन राशियों पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। तो दोस्तों, ये सभी राशियां सबसे ज्यादा ध्यान दें। इनमें से सबसे पहली राशि होगी वृश्चिक राशि, कन्या राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि और मेष राशि। आपको सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। इन राशियों पर चंडाल दोष का प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। सही मायने में बताएं तो आपको कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए और इसका समाधान कुंडली अनुसार जरूर करें। जो वीडियो में आपको समाधान किया है वो मिस मत कीजिएगा। बाकी राशियों को मिला जुला परिणाम मिलेगा, बाकी राशियां भी, लेकिन उपाय जरूर करें। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें।